ट्रम्प टैरिफ का रिएक्शन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में टेंशन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन गिरावट, सरमायाकारों के 2 अरब डॉलर्स मार्केट से निकल गए। 100 इंडेक्स में 8000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,10,500 की सतह से नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का खसारा। अमरीका, जापान, चीन और कोरिया की मार्केट्स में भी शदीद मंदी देखी गई। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान की मार्केट्स में भी गिरावट। जानबूझकर स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा टैरिफ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमरीका को होगा। किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2 से 3% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता दिनों से तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WT ऑयल $60 फी बैरल में फ़रोख्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस। वज़ीर-ए-आज़म 10 और 11 अप्रैल को बेलारूस का सरकारी दौरा करेंगे। काबीना अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हमरा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूस के सदर से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर मुज़ाकरात होंगे। ट्रैक्टर इंडस्ट्री समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। बेलारूस के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे लंदन का इम्कान है। शिकवा जवाब शिकवा, फारूक सत्तार और मुर्तज़ा वहाब आमने सामने आ गए। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा सिंध हुकूमत कामरान टिसोरी फोबिया से निकले। पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए कंटेनर्स माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई। मुर्तज़ा वहाब MKM के बायकॉट के नतीजे में मेयर कराची बने। MKM के अवामी गवर्नर के खिलाफ हर्जा सराई की जाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, कहा आप जनाब से बात तुम तक पहुँच गई है। मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। गवर्नर साहब के तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई का कराची नहीं, मैं घंटी बजाता रहूंगा। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इजरायली फ़ौज की बर्बरियत के खिलाफ कराची के तमाम मार्केट्स और तिजारती मराकज़ आज बंद हैं। होलसेल मार्केट, जोड़िया बाजार भी ना खुला। उधर दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले थम न सके। सहूनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 46 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। इजरायली फ़ौज ने गजा में सहाफ़ियों के खैमों पर हमला किया, जिससे एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलस कर ज़ख्मी हो गए। गजा में 18 मार्च को जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से इजरायली हमलों में अब तक 500 बच्चे शहीद हो चुके। गजा में 1.5 साल से नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। 55,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके। बमबारी से बच्चों, नौजवानों के परखच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं। 90% गजा को मिलिया मेट कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम उम्मा गहरी नींद सो रही है। कहाँ हैं वो इस्लामी ममालिक जिनके पास एटमी हथियार तो हैं मगर गैरत नहीं। मुस्लिम दुनिया को बेदार होना होगा। कल अहले गजा से यकजहती करेंगे।
पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की सरहद पार से कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हुए। पाकिस्तान बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से कहता आ रहा है कि वो सरहद के एतराफ़ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध का शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। include lack of political ownership of security issues in the Khyber Pakhtunkhwa, governance vacuum in newly merged districts, an ecosystem of crime and illegal activities along Pak-Afghan border. Given our geographical proximity to Afghanistan, border security remains a crucial challenge. को दहशतगर्दी के अफरीद का सामना है। अमन के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नज़्म व नस्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी को मौसर बनाना होगा। माशी मामलात का अमन व अमान के साथ गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी और न अब बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल ऑर्डर का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासिर जो मुल्क को दुश्मनी कर रहे हैं उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। मई के महीने में मज़बूत खबरें मिलेंगी। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तिजारती और माशी मरकज़ करार। माशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम। मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कल से आगाज़। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। फोरम से खिताब भी करेंगे। हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविशों से मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाने का यह अहम मौका है। फोरम में आलमी सरमायाकार भरपूर शिरकत करेंगे। SIFC की सहूलतकारी से IT बरामदात में नुमाया इजाफा। IT, कंप्यूटर और टेलीकॉम खदमात की बरामदात में 25% इजाफा रिकॉर्ड। 8 माह में $5.4 अरब का ज़र मुबादला हासिल। IT खदमात की बरामदात $2.4 अरब तक पहुँच गईं। सिर्फ फरवरी में $709 मिलियन की बरामदात रिकॉर्ड हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और करंट अकाउंट खसारे में कमी का इम्कान। इम्तिहान लेने वालों का इम्तिहान। कराची के अलावा सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात। सक्खर में पहले रोज़ ही बदनज़मी। 9वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा वक्त से कबल आउट। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर बूटी माफिया का राज रहा। सक्खर डिवीज़न के तीनों अज़ला में 216 इम्तिहानी मराकज़ कायम, जबकि नकल की रोकथाम के लिए 20 छापामार टीमें तश्कील दी गईं। हैदराबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम भी 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात। 298 सेंटर्स कायम। हैदराबाद इम्तिहानात में 1,58,284 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ कल से होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सेहत मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को बीमारियों से बचाने और सेहतमंदाना सरगर्मियों से मुताल्लिक आगाही फराहम करना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात हों कि हर माँ, हर नौज़ायदा हर जगह अच्छी सेहत के साथ परवान चढ़ें। पाकिस्तान में इस वक्त 54% आबादी को बुनियादी सेहत की ज़रूरी खदमात मैसर हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी सेहत के वसाइल पर दबाव डाल रही है।
है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। पहली मरतबा आवाम को उनके घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसकून मुआशरे की बुनियाद है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियों से सेहत और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सदर ममलिकत की तबीयत में मजीद बेहतरी आने लगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कराची के निजी अस्पताल का दौरा, सदर की सेहत से मुतालिक मालूमात ली। डॉक्टर आसिम ने आसफा भुट्टो को मुख्तलिफ रिपोर्ट से आगाह किया। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने सदर ममलिकत की सेहतियाबी की खबर सुना दी। कहा कि सदर जरदारी ने टेलीफोन पर उनसे अच्छे मूड में गुफ्तगू की। वो रूबा सेहत हैं और जल्द घर शिफ्ट होने के ख्वाहिशमंद हैं। फासलो रहनुमा आसिम भट्टी कहते हैं, स्टील मिल इंतजामिया ने सैकड़ों मजदूरों को निकाला है। मुलाजमीन की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर एयरपोर्ट में बदनज़मी, खातून पर बहिमाना तशद्दुद। कस्टम ऑफिसर ने मुसाफिर खातून को एयरपोर्ट लाउंज में बालों से घसीट डाला। अहले खाना चीखो पुकार करते रहे। लेडी कस्टम ऑफिसर ने किसी की ना सुनी। कस्टम हुक्काम के मुताबिक खातून के पास CCTV कैमरे और साड़ियाँ मौजूद थीं। सामान की तलाशी लेने पर खातून ने झगड़ा किया। कराची समेत सिंध और पंजाब में सूरज आंखें दिखाने लगा। मैदानी इलाकों में भी गर्मी का राज बरकरार। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदनवाह में बारिश का इम्कान। लाहौर में ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तानी विमेंस टीम और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वार्म अप मैच। पाकिस्तान को जीत के लिए 189 रन का टारगेट। वेस्ट इंडीज़ ने 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। सादिया इकबाल ने 21 रन देकर 3, नशरा सिंधु ने 47 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैचेस का बाकायदा आगाज़ 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेल से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।